स्वागत है। आज हम एक पॉडकास्ट क्लिप पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है मनोज की प्रेरणा, सपने और संघर्ष की कहानी। ये क्लिप जिंदगी बदलने वाली टारगेट मोटिवेशनल पॉडकास्ट से है। हाँ, मनोज की कहानी। एक लड़का, छोटे से गांव का, सपना क्रिकेट खेलने का, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं। ना जूते, ना किट, कोई कोच भी नहीं। और ऊपर से, जैसा क्लिप में सुना, गांव वाले मजाक उड़ाते थे। हाँ, कि टीम इंडिया में पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी दोहराएंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये क्लिप इस संघर्ष को कैसे दिखाती है। सही। इसमें खास क्या है, मतलब सतह के नीचे क्या चल रहा है। हाँ, ये जरूरी है। जैसे क्लिप में साधनों की कमी का जिक्र तो है, जाहिर है, लेकिन वो सामाजिक उपहास, लोगों के ताने, उस पर भी काफी जोर है। तो आपको क्या लगता है, स्रोत किस चीज को ज्यादा अहमियत देता है, साधनों की कमी या लोगों का रवैया? ये अच्छा सवाल है। देखिए, साधनों की कमी तो एक ठोस सच्चाई थी, वो तो थी ही। हाँ, वो तो दिख रही थी। हाँ, लेकिन क्लिप जिस तरह से लोगों के तानों को सामने रखती है, गांव के लड़के नहीं खेल सकते, वो जैसे उसकी असली परीक्षा थी। अच्छा। ये सिर्फ शारीरिक मुश्किलों की कहानी नहीं लगती, बल्कि वो जो सामाजिक संदेह था उसके खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई ज्यादा लगती है। संसाधन एक बाधा थे, पर वो मजाक उड़ाना, वो सीधे उसके सपने पर हमला था। तो मतलब क्लिप इसे सिर्फ चीजों की कमी वाली समस्या नहीं दिखाती, नहीं, बल्कि एक तुम यहाँ के लायक नहीं हो वाली सोच को तोड़ने की कहानी की तरह पेश करती है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और क्लिप इसका जवाब कैसे देती है? मनोज के काम पर फोकस करके। हाँ, वो सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे उठना, पुरानी गेंद से घंटों अभ्यास करना, इन्हें सिर्फ मेहनत की तरह नहीं दिखाया गया है। अच्छा। ये उन ताने मारने वालों के लिए एक जानबूझकर किया गया एक तरह से विद्रोही जवाब लगता है, जैसे वो उसका तरीका था उस सारे शोर को बाहर रखने का। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि क्लिप उसे कैसे दिखाती है। हाँ, जैसे उसका अभ्यास, उसका वो एक सुरक्षित ठिकाना भी था, और उसका बयान भी। क्लिप इस पर ज्यादा रुकती नहीं कि उसे तानों से कैसा लगा, नहीं, बल्कि उसकी उस अटूट दिनचर्या पर जोर देती है। क्या लगता है, ये फोकस स्वाभाविक था, या क्लिप इशारा करती है कि उसने ये नकारात्मकता की वजह से विकसित किया? क्लिप से तो यही लगता है कि ये विकसित किया गया था। ये उसके चुनाव को दिखाता है कि उसने हंसी को नजरअंदाज किया और अभ्यास पर ध्यान दिया। एक सचेत निर्णय। हाँ, एक सचेत निर्णय, जैसे कड़वाहट को उसने ऊर्जा में बदल दिया हो। इससे उसके हौसले का मूल बताया गया है। सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक दिशा में लगी इच्छा शक्ति। और ये केंद्रित प्रयास, जैसा क्लिप बताती है, फिर ठोस नतीजों तक ले गया। हाँ, स्टेट टीम में चयन, हाँ, फिर रणजी ट्रॉफी, जो भारत में बहुत बड़ी बात है, एक अहम पड़ाव। बिल्कुल, बहुत बड़ा पड़ाव। क्लिप इन उपलब्धियों को सिर्फ सफलता नहीं दिखाती, बल्कि जैसे वो शुरुआती तानों के खिलाफ एक पुष्टि हो। हाँ, बिल्कुल। ये क्रम, स्टेट, रणजी और फिर भारत, ये उस अटूट फोकस का सीधा नतीजा दिखाया गया है। क्लिप गांव की जमीन, जहां सपना शुरू हुआ था, और दुनिया के स्टेडियम के बीच का वो जो विरोधाभास है, हाँ, उससे उसके सफर के पैमाने पर जोर देती है। वो नीली जर्सी सिर्फ कपड़े नहीं है। सही। क्लिप उसे उन शुरुआती सीमाओं और तानों पर जीत के प्रतीक की तरह पेश करती है। ये दिलचस्प है कि क्लिप इन पड़ावों का इस्तेमाल कैसे करती है, जैसे उसकी लड़ाई में अध्याय के निशान हो, उन भविष्यवाणियों के खिलाफ जो कहती थी कि वो असफल होगा। हाँ, आखिरकार कहानी, जैसा कि इस क्लिप में बताया गया है, वो परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की जीत का जश्न मनाती है। ये इस विचार को पुष्ट करती है कि संसाधन मायने रखते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प अपना रास्ता बना सकता है। एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाहरी नकारात्मकता पर आंतरिक प्रतिक्रिया पर क्लिप का जो फोकस है, वो इसे ताकत देता है। तो प्रेरणा देने के अलावा क्लिप हमें ये भी सिखाती है कि बाहरी नकारात्मकता को अपने अंदरूनी फोकस से कैसे संभाला जाए। हाँ, और ये क्लिप हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो शायद स्रोत ने जानबूझकर नहीं पूछा होगा। अच्छा, क्या सवाल? हम मनोज जैसी कहानियों का जश्न मनाते हैं, जहां व्यक्तिगत हिम्मत जीत जाती है, लेकिन समाज या समुदाय की कितनी जिम्मेदारी है ऐसे सपनों को पालने पोसने में, आने के, जो मुश्किलों के बावजूद कामयाब हुए। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसी शक्तिशाली कहानियां सुनने के बाद ये जरूर सोचने लायक बात है।